चुनाव लड़ेंगे और सरायरंजन 136 से ही लड़ेंगे, सूचना समाप्त। तो मतलब चुनाव ही लड़ेंगे, एनडीए में भी रहेंगे और सरायरंजन से ही लड़ेंगे। आप जब पढ़ रहे हैं तो हम मुस्कुरा रहे हैं। 10 के 10 सीट जो इस जिले का विधानसभा सीट है वो 10 एनडीए के खाते में जाएगा। रह गया इस सीट के बारे में, तो इस सीट एनडीए के खाते में जनता यूनाइटेड के ओर से जाएगा और उसके कैंडिडेट माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं और वही हैं और रहेंगे। आप जदयू जिला महासचिव हैं और अक्सर देखा जा रहा है कि अलग अलग विधानसभा में एक ही पार्टी के लोग उससे टूट के उसी पार्टी के विपक्ष में चुनाव लड़े, जैसे कि महद्दीनगर विधानसभा, उसमें राज कपूर जी बीजेपी में थे लेकिन फिर उन्होंने जनसुराज को चुन लिया। आपके सरायरंजन में आते हैं, सरायरंजन में निर्गुणी जी लगातार बीजेपी से जुड़े रहे, लेकिन इस बार जो है उन्होंने पोस्ट भी किया कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग को कितना दिक्कत आने वाला है? देखिए, गठबंधन धर्म जो है ना, वो किसी भी गठबंधन का जो सीट है जहाँ का, उसी गठबंधन धर्म से जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि किनको लड़ना चाहिए उन्हीं को आना चाहिए मैदान में, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग, हम नाम नहीं लेंगे, हालांकि आप तो नाम लगा रहे थे, लेकिन राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक जो तरीका है, जो तौर तरीका है गठबंधन धर्म का, उसमें है कि आप किसी पार्टी में हैं तो आप उस पार्टी के खिलाफ जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस गठबंधन के खिलाफ। जो लोग ये कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये मतलब अपरिपक्व कदम है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। अपरिपक्व मतलब उनको आप अपरिपक्व करें, परिपक्व नहीं हुए वो। आप किसी भी जो विश्लेषक है उससे पूछिए कि आप जिस पार्टी में हैं, पार्टी के हाईकमान ने या आला कमान ने या किसी ने तय नहीं किया है और आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो पहले आप टिकट के लिए कहिए, आप किस पार्टी से लड़ेंगे वो कहिए, आप चीजों को खोलिए अपना। और आपका जो पार्टी गठबंधन है वो कह रहा है कि टिकट किसका है, ये सरायरंजन की बात आप कह रहे हैं। सरायरंजन में ये एनडीए के गठबंधन में जदयू का टिकट है। अब जदयू के अलावे अन्य दल के लोग कहेंगे कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, तो गठबंधन किसको किसको टिकट देगी? एक एनडीए से कौन कौन लड़ेंगे? और अगर आप नहीं है, पूरी बात सुन लीजिए, अगर आप नहीं है तो आप खुल के कहिए कि आप कहाँ हैं, है ना। और नहीं तो अगर बागी हैं तो बगावत राजनीति में अच्छी बात है, लेकिन वो क्रांति जहाँ कर रहे हैं वहां कीजिए, यहाँ नहीं कीजिए। ये जो है ये एकदम अपरिपक्व हम कहे हैं, इस बात पर अभी भी हम कह रहे हैं ये अपरिपक्व कदम होगा। हमको लग रहा है कि वो इनका नाम आप कह रहे हैं वो इस तरह के लोग नहीं है। नहीं कैसे हो रहा है, वो खुद डिसाइड किया, पोस्ट किया, अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट किया, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको दिखा भी देंगे। हाँ, तो इस पर में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति को, जो भी आदमी होंगे उनको हम दल में रखें कि नहीं रखें। जैसा कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, कई साथी कह रहे हैं कि लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। मेरा कहना है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चुनाव लड़ेंगे और सरायरंजन 136 से ही लड़ेंगे, सूचना समाप्त। तो मतलब चुनाव ही लड़ेंगे, एनडीए में भी रहेंगे और सरायरंजन से ही लड़ेंगे। आप जब पढ़ रहे हैं तो हम मुस्कुरा रहे हैं। हम बहुत कंफ्यूजन जो कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कर रहे हैं, लोग को और कंफ्यूज कर रहे हैं या खुद कंफ्यूजन में है, ये थोड़ा क्लियर करें कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो पार्टी में होते हुए पार्टी हाईकमान ने अगर आपको नहीं कहा है तो आप पहले पार्टी से प्रत्याग तो दे दीजिए, आप पहले इस्तीफा तो दीजिए कि हम पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम किस पार्टी में जाएंगे, उसके बाद लड़िए, है ना। ये तो गठबंधन धर्म के साथ एकदम मतलब सरासर गड़बड़ी है और ये कदम एक वरिष्ठ और उच्च स्तरीय जो विचार रखने वाले नेता का कदम नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप कभी भी एक वरिष्ठ नेता का स्टेटमेंट देखिए जो पार्टी में रहते हुए अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते हो या इस तरह की बात करते हो उसी गठबंधन में। तो जब तक वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे तब तक बगावत नहीं करना चाहिए, आपका हिसाब? हमको लगता है कि सरायरंजन का सीट एनडीए में जदयू को छोड़ के किसी और को मिलने नहीं जा रहा है, ना है। अब इस बात को अलग बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ कयास बनाए हुए हैं या लोगों के बीच आप जाके कह दीजिए, है ना, कि ये सीट जो है सो भाजपा को भी मिल सकता है तो हम होंगे, या अन्य चीजें आप कहेंगे, इस तरह की बात कह दीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। नित्यानंद राय जी से बात हुआ था, नित्यानंद राय जी से बात हुआ था जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि समस्तीपुर का या 10 का 10 सीट जो विधानसभा का सीट है वो एनडीए के ही खाते में जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट होंगे। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि एनडीए के खाते में जाएगा, ये तो जीत की बात उन्होंने कही, परिणाम की बात कही, ये तो परिणाम होगा। और इस चुनाव का 2025 के चुनाव का परिणाम सही में यही होगा कि 10 के 10 सीट जो इस जिले का विधानसभा सीट है वो 10 एनडीए के खाते में जाएगा। रह गया इस सीट के बारे में, तो इस सीट एनडीए के खाते में जनता यूनाइटेड के ओर से जाएगा और उसके कैंडिडेट माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं और वही हैं और रहेंगे।